मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना है, सच दैट आप अगर दोबारा उस एग्जाम को दें तो आपके पूरे 720 में 720 मार्क्स आए। आप अभी जिस स्टेज पे हैं आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, तो स्टॉप ओवर थिंकिंग और आपके नीट में उस एवरेज मार्क्स से प्लस या -10 मार्क्स ही आने वाले हैं, तो इसको आपको इंक्रीज कैसे करना है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात करने वाले हैं अबाउट रोड मैप फॉर नीट 2026। नीट 2026 की तैयारी के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। अभी अपने पास लगभग 7 महीने बचे हुए हैं, तो हमें इस 7 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, इस सब बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट अपना है कि आप अभी जिस स्टेज पे हैं आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, तो स्टॉप ओवर थिंकिंग। और सेकेंड चीज़ देखिए बेटा, रेदर मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। आप अभी जहाँ जितना एफर्ट लगा रहे हैं, बिकॉज आपका टाइम इंटरवल कम होता जा रहा है, तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, राइट। तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए, ये सोचना बंद कर दीजिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए। आप अपने स्लीपिंग आवर्स को थोड़ा सा कम कीजिए और एफर्ट ज़्यादा लगा करके आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट अपना है हाउ टू कवर बैकलॉग्स। सर मेरे बहुत सारे बैकलॉग हो गए, अब सर मैं पुराना याद नहीं आता है जो पढ़ा हुआ हूँ, तो हम अपने बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें। सर मेरे इतने बैकलॉग लग गए हैं। तो बैकलॉग कंप्लीट करने का तरीका यही है बेटा कि आपको अपने 24 आवर्स से ही कुछ टाइम आपको निकालना पड़ेगा, और उस टाइम में आपको प्रीवियस जो आपके बैकलॉग्स लगे हुए हैं उसको आपको कवर करना पड़ेगा, राइट। आप कई स्टूडेंट्स को मैं ऐसा देखा हूं कि बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए वो अपने करेंट क्लासेस को स्किप करते हैं। दिस इज नॉट द वे। अगर आप अपने करेंट क्लासेस को स्किप कर रहे हैं तो आप इस क्लासेस का भी बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं। वो पुराना बैकलॉग तो है ही है, आप एक नया बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है? बैकलॉग कंप्लीट करना है क्लासेस के बाद जो आपके स्टडी आवर्स बचते हैं उनमें से कुछ पर्टिकुलर टाइम आप फिक्स कर दीजिए, इनमें मैं वही टॉपिक पढ़ूंगा जो मेरे बैकलॉग के हैं, और उसका एक प्लान बना करके अपने टीचर्स को दिखाइए। ठीक है, टीचर के अप्रूवल के बाद ही आप उसमें आगे बढ़िए, राइट। तो बैकलॉग कवर करना है तो करेंट जो क्लासेस चल रही हैं उसको स्किप करना एक बहुत गलत तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना है। कई बच्चों से मैं सुनता आया हूं कि सर इस टेस्ट की मेरी तैयारी नहीं हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ बैकलॉग। सर मेरे बैकलॉग ज्यादा हो गए थे तो मैंने टेस्ट की तैयारी नहीं किया, राइट। तो आपको कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। टेस्ट स्किप करने के बच्चों के पास वेरियस बहाने होते हैं, ठीक है। आपको उनमें से एक बहाना खोजना है कि आप टेस्ट दे सको। भले हो सकता है किसी टेस्ट में आपके नंबर कम आए, किसी में ज़्यादा आए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। टेस्ट अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन वाली जर्नी से काफ़ी दूर हटते जा रहे हैं, राइट। तो बचे हुए 7 मंथ्स में आप एक भी टेस्ट जो आपके इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लिए हैं उस इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाए गए किसी भी टेस्ट को आप मिस ना करें, राइट। नेक्स्ट है आफ्टर टेस्ट क्या करें। सर आफ्टर टेस्ट हमें सेल्फ एनालिसिस करना है कि हमने कहाँ कहाँ पे गलती किया। जैसे आप टेस्ट दे के आते हैं, आपको कुछ आवर्स में आंसर की प्रोवाइड हो जाता है, कभी इंस्टेंटेनियसली भी प्रोवाइड हो जाता है, कभी कुछ आवर्स बाद आपके उसमें आंसर की आ जाता है, राइट। तो उन आंसर की को आप देखिए और आप अपनी गलतियों को एनालाइज करिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पे गलत लगाया है, ठीक है। बायोलॉजी है, गलती आपको तुरंत फैच हो जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की गलतियों के लिए आपको अपने टीचर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट भी मेरा यही है कि आपको अपने टीचर के साथ में सारी गलतियों को डिस्कस भी करना है, और ये आपको एग्जाम खत्म होने के 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है, सच दैट आप अगर दोबारा उस एग्जाम को दें तो आपके पूरे 720 में 720 मार्क्स आए, राइट। तो अगला पॉइंट अपना वही है बेटा कि आपको हर एक चीज टीचर के साथ में डिस्कस करना है, फैकल्टी के साथ में डिस्कस करना है जहां जहां पे आपने वो गलतियां की हैं, राइट। नेक्स्ट आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने का आदत डालना है।
प्रॉपर शॉर्ट नोट्स आपको बना के रखना है सच दैट वो आपके रिवीजन पर्पस में काम आएगा। आप देखिए जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीशन के तरफ जा रहा है, ठीक है, उसके बाद आपका फोकस होगा कि मैं पुरानी चीज़ों को कैसे याद रखूं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अच्छा आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, उस शॉर्ट नोट को पढ़ के ही आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट नोट का अर्थ ये नहीं है कि आपकी क्लास की पूरी चीज़ें आप वहाँ पे जाके लिख रहे हैं, नहीं, उसमें खाली इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होने चाहिए और वो कॉन्सेप्ट जो आपको एकदम यूनिक लगे हैं, वो कॉन्सेप्ट्स को आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए और वो शॉर्ट नोट आपके रिवीजन में काम आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट, ये आपका जो अभी 7 मंथ्स बचा हुआ है, उसमें से मैं चाहूंगा कि आप अपने 5 मंथ्स को यूटिलाइज कीजिए। आफ्टर 5 मंथ्स 1 मार्च से आप फुल सिलेबस टेस्ट अपीयर कीजिए। मार्च और अप्रैल का मंथ जो आपका रहेगा, दैट शुड बी फुल्ली कमिटेड टू योर फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। जितना ज्यादा आप फुल सिलेबस टेस्ट में इन्वॉल्व रहेंगे, सारे फुल सिलेबस टेस्ट के आप गलतियों को रेक्टिफाई कीजिए, ट्राई कीजिए कि एक टेस्ट की गलती मैं अगले टेस्ट में ना दोहराऊं, राइट। तो अगर आप ये देखते हैं कि आप जितने टेस्ट फुल सिलेबस के अपीयर किए हैं, आप उनके मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए और उन मार्क्स का आप एवरेज ले लीजिए। आपके नीट में उस एवरेज मार्क्स से प्लस या -10 मार्क्स ही आने वाले हैं, या आप कन्फर्म, आप कहीं पे भी आप नोट कर लीजिए इस बात को। आपने जितने फुल टेस्ट दिए हैं मार्च में और अप्रैल में, उन फुल सिलेबस टेस्ट के आप एवरेज मार्क्स निकाल लीजिए। एवरेज मार्क्स से +-10 आपके फाइनल नीट एग्जाम के रिजल्ट का मार्क्स होगा, राइट। तो इसको आपको इंक्रीज कैसे करना है? आप इंक्रीज करेंगे, पहले टेस्ट में आपने जो जो गलतियां की हैं उसको रेक्टिफाई करके सेकेंड टेस्ट में वो गलतियों को ना दोहरा करके, राइट। तो ये 7 मंथ्स की स्ट्रेटेजी आप अगर फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से अपने एम्स या कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।